Hello students, how are you? My name is Sujinder. Today I will teach you chapter number 10 झांसी की रानी। लास्ट वीडियो में मैं लेके आई थी 9 काव्यांश। आज मैं 10वां काव्यांश कराने जा रही हूँ। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए, तभी आपको आगे का समझ आएगा। ये मैं झांसी की रानी की दूसरी वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे को 2 वीडियो में शेयर किया है आपको। अगर नहीं देखा तो मैं लिंक में शेयर कर रही हूँ, लिंक में जाके उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर आप लिंक पे क्लिक करके फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये सेकंड वीडियो लेके आई हूँ। इसमें मैंने पहले वीडियो में मैंने 9 काव्यांश कराए थे, आज मैं कराने जा रही हूँ 10वां। तो कुटियों में था विषम वेदना, महिलाओं में आहत अपमान, यानी कि विषम वेदना यानी कि विषम कठिन वेदना यानी कि पीड़ा, तकलीफ, पेन। महलों में आहत अपमान, महलों में आहत यानी कि घायल। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना दूतपद पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहिन छबीली ने रन चंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। अब इसमें छबीली दिया हुआ है, छबीली यानी कि झांसी की रानी, बहन यानी कि जो बाजीराव पेशवा उनकी बहन थी, नाना साहब की। अब ये क्या है, इसमें दिया है रणचंडी का कर दिया प्रगट आह्वान। आह्वान यानी कि बुलाना, पुकारना। और नेक्स्ट दिया वो हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। ज्योति यानी कि प्रकाश। बूंदे हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी दी। उन्होंने बताया जब अंग्रेजों द्वारा भारत ने, कवित्री कह रही है, जब अंग्रेजों द्वारा भारत में यानी अंग्रेजों ने अपने अधिकार किए जाने पर लोगों के मन में गहरा रोष था। अमीर और गरीब सभी कष्टपूर्ण जीवन बिता रहे थे। वीर सैनिकों के मन में अपने पुरखों का अभिमान था। नाना साहब और बाजीराव पेशवा अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए सभी साधन एकत्रित यानी कि इकट्ठे कर रहे थे। इसी समय झांसी की रानी ने भी युद्ध में भाग लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया। लोगों के सुख हृदय स्वतंत्रता प्राप्ति करने की चिंगारी जला दी कि आपको जीत हासिल होगी, इनसे छुटकारा मिलेगा। तो अन्य लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर झांसी की रानी के साथ अंग्रेजों की सत्ता वापस लेने के लिए तत्पर हो गए। हमने इस बुंदेलखंड के जो लोगों हैं उनके मुंह से सुना है कि जो झांसी की रानी है पुरुषों की भांति वीरता से लड़ी। नेक्स्ट है महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुगलाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अतरंतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपेटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी थी कुछ हलचल उकसानी भी। बूंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में कवित्री बोल रही है, इन पंक्तियों में कवित्री कह रही है कि रानी लक्ष्मीबाई तथा अन्य राजाओं ने क्रांति की जो चिंगारी लगाई थी, यानी कि जो अभी लास्ट पैराग्राफ में झांसी की रानी ने लोगों के मन में चिंगारी जगाई थी ना, जो चिंगारी जो उन्होंने लगाई थी, अब वह पूर्ण ज्वाला बनकर भड़क उठी थी। महलों और झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों ने मिलकर क्रांति में भाग लिया। स्वतंत्रता की चिंगारी लोगों के अंतर्मन से निकली थी, क्योंकि सभी अंग्रेजों से अत्याचार से दुखी थे, क्योंकि सभी उन लोगों से जो अंग्रेज थे उनके अत्याचार से दुखी हो गए थे। सभी लोग, जो चाहे वो झोंपड़ियों में रहने वाले अमीर लोग थे, चाहे वो गरीब लोग, सभी क्या थे, दुखी हो गए थे। मेरठ कानपुर पटना में भी क्रांति की लहर फैल गई। जबलपुर और कोल्हापुर में भी कुछ हलचल हुई। चारों ओर लोग संचेत हो गए और स्वतंत्रता की कामना करने लगे। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी कि जो झांसी की रानी थी हमने बुंदेलखंड के जो लोग हैं उनके मुंह से हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी सुनी है। नेक्स्ट काव्यांश 12। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना दूतपंथ तात्या चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी,
ठाकुर कंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें कवित्री ये कह रही है कि अंग्रेजों द्वारा जो इस कवित्री ये कह रही है कि स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में बहुत से वीरों ने बलिदान दिया, बहुत से वीरों ने बलिदान दिया। इसमें दूतमंद यानी कि तात्या टोपे जिन्हें बोलते थे, और अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कंवर सिंह जैसे वीर सैनिक थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इतिहास रूपी आकाश में इन वीरों के नाम क्या रहेंगे? अमर रहेंगे। इन वीरों के नाम अमर रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती, लेकिन इन वीरों के बलिदान और त्याग आज भले ही अपराध कहलाएं, किंतु उन वीरों का बलिदान देश की स्वतंत्रता के लिए था। जो बुंदेल के लोग थे उनके मुंह से सुना था हमने कि जो उन्होंने बलिदान दिया था वो स्वतंत्रता के लिए था। और लक्ष्मीबाई की ये कहानी हमने बुंदेल के जो लोग हैं उनके मुंह से सुनी है। इसकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी थी लक्ष्मी बाई गर्दन बनी मर्दानों में, लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इस पंक्तियों में कवित्री कह रही है कि भारत के उन राज्यों की बात हम छोड़ दें जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए थे। देखो उस समय क्या हुआ था, कुछ राजाओं ने लड़ने से उन्हें पता था कि हम हार जाएंगे, हमारे पास इतना नहीं है जो अंग्रेजों के पास जो सेना है, तो उन्होंने घुटने टेक दिए थे। चलो हम झांसी के मैदान की ओर चले। अब अंग्रेजों ने बोला चलो हम झांसी के मैदान की ओर चले, जहां रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों के समान पुरुष रूप में खड़ी थी। रानी पुरुषों के समान वीरता से युद्ध कर रही थी। उसी समय लेफ्टिनेंट वॉकर अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां आ गया, और तब रानी ने उससे युद्ध करने के लिए अपनी तलवार निकाली। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में लेफ्टिनेंट वॉकर घायल होकर भागा। दिया हुआ ना, जख्मी होकर वॉकर भागा, यानी कि जब रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार निकाली, उस पर हमला किया, तो वो क्या जख्मी होकर क्या हो गया? भाग गया। वह हैरान था कि रानी ने उसे परास्त कर दिया। रानी की वीरता की यह कहानी हमने बुंदेलखंड के लोगों से सुनी थी कि वह पुरुषों के समान वीरता से लड़ी थी। रानी बड़ी काल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी दिया हुआ इसमें, राजधानी थी बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यानी कि रानी बड़ी, इसमें कवित्री कह रही है कि रानी निरंतर आगे बढ़ती जा रही थी। लगभग 100 मील का रास्ता पार करके काल्पी पहुंची गई। उनका घोड़ा थक कर धरती पर गिर पड़ा और तुरंत ही मर गया। उधर यमुना के तट पर अंग्रेज रानी से फिर से युद्ध में पराजित हुए। रानी विजय होकर आगे चल दी और ग्वालियर को भी जीत कर अपने अधिकार में ले लिया। देखो अंग्रेजों से लड़ते हुए वो ग्वालियर को भी उसने जीत लिया। ग्वालियर देश है, आपको पता है, एक हम है ग्वालियर का राजा। जो ग्वालियर का राजा, उन्होंने क्या करा, जीत लिया और अपने अधिकार में ले लिया। ग्वालियर का जो राजा था सिंधिया, ग्वालियर का राजा था सिंधिया, अंग्रेजों का मित्र था। उसने रानी के भय के कारण अपनी राजधानी छोड़ दी, और रानी की वीरता की ये कहानी हमने बुंदेल लोगों के मुंह से सुनी है कि रानी पुरुषों के समान युद्ध में लड़ी थी। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो रहा है।
तो प्लीज़ क्या करेंगे, आप अच्छे से सुनेंगे और अपनी बुक को अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल सिमत सन्मुख था, उनके मुंह की खाई थी। कान्हा और मंद्रा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे रोज आ गया, हाय घिर अब रानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। अब उसने क्या बोला कि विजय मिली तो अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। जैसे ही रानी को विजय मिली, बुंदेलखंड आपको बताया था मैंने, ग्वालियर भी उसने जीत लिया। जैसे ही रानी को विजय मिली, रानी की विजय हुई, किंतु उन्हें यानी कि तभी अंग्रेजों की सेना ने उन्हें घेर लिया। अंग्रेजों की सेना ने कितने घेर लिया, जैसे उनका घोड़ा घायल होकर नीचे गिरा और अंग्रेजों की सेना ने उन्हें घेर लिया, रानी लक्ष्मीबाई को। इस बार जनरल सिंह अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था। वह एक बार रानी से पराजित हो चुका था। इस बार रानी के साथ उसकी दो सहेलियों कान्हा और मंद्रा भी आई थी। कान्हा और मंद्रा भी रानी के साथ युद्ध कर रही थी। कान्हा और मंद्रा भी रानी के साथ युद्ध कर रही थी। घमासान युद्ध हुआ, किंतु इस बीच दूसरी ओर से रोज अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गया। जब रानी स्मिथ और रोज के बीच घिर गई, हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से सुना है कि जो रानी थी वो दोनों के बीच में घिर गई, यानी कि रोज के बीच में और सिमंत जो आए थे उन्होंने रानी को घेर लिया। आई होप आप वीडियो इसमें देख रहे हो पिक्चर में भी कि कैसे उन्होंने रानी को घेर लिया। बच्चों वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पर पीछे हुजूर आ गया, हाय घिर अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, कि हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से ये कहानी सुनी थी। तो भी रानी मार काटकर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बूह तेरे, यानी कि रानी तो एक शत्रु बहुत सारे, होने लगे वार पर वार, घायल होकर गिरी सिहानी, उसे वीर गति पानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। यानी कि घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। यानी कि इस कविता में पंक्तियों में कवित्री कह रही है कि रानी रोज और जनरल सिंह की सेनाओं में घिर गई है, फिर भी वह अपनी सेना को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। यहाँ घोर युद्ध किया, किंतु सामने एक नाला आ गया, रानी का घोड़ा नया था, वह अड़ गया, तभी पीछे से अंग्रेज सैनिक आ गए, दोनों ओर से युद्ध होने लगा, परंतु रानी अकेली थी और अंग्रेज सैनिक अधिक थे। रानी चारों ओर से घिर गई, लगातार रानी पर वार हो रहे थे। अंत में रानी शेरनी की भांति घायल होकर गिर पड़ी। रानी युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। तो बुंदेल के जो लोग थे उनके मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी। रानी